1947 में एक हिंदू बलूचिस्तान छोड़कर भारत आया, लेकिन जाते वक्त अपनी दुकान की चाबी एक बलूच दोस्त के यहाँ सौंप आया और आज 75 साल बाद भी वो बलूच उस दुकान की रखवाली कर रहा है। उसने कहा है कि मेरा भाई लौटेगा तभी ये चाबी उसको वापस दूंगा। ये कहानी कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये सच है, हकीकत है और इसे शेयर किया है बलूच नेता मीर यार बलूच ने, जिसने अब बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। मीर यार बलूच बलूचिस्तान के लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और फ्री बलूच मूवमेंट के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए लिखा है कि हम नस्ल बचाने निकले हैं, हमारा साथ दीजिए। बलूचिस्तान से अब सिर्फ आवाजें नहीं, क्रांति की चेतावनी उठ रही है। उन्होंने भारत से अपील की है कि बलूच दूतावास को खोला जाए। संयुक्त राष्ट्र से मांग उन्होंने की है कि पाकिस्तान की सेना हटाई जाए और शांति सेना यहां पर भेजी जाए। अब सवाल उठता है कि बलूचिस्तान आखिर है क्या और पाकिस्तान के साथ टकराव में क्यों है बलूचिस्तान। आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे कम आबादी वाला है, सबसे कम पॉपुलेशन वाला है। यहाँ तेल, गैस, कोयला, यूरेनियम से लेकर ग्वादर पोर्ट जैसे सामरिक संसाधन है, सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है, इकोनॉमी चलती है। लेकिन बलूचों को उनके हिस्से का हक यहाँ पर नहीं मिलता है। बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और सेना केवल पंजाबी वर्चस्व चाहती है, पंजाबी डोमिनेंस चाहती है। बलूचों को सिस्टम से बाहर रखा जाता है। उनकी भाषा नहीं है, उनकी पहचान नहीं है, उनके लिए कोई अधिकार भी नहीं है। मीर यार बलूच का दावा है कि पाकिस्तान की सेना में 98% पंजाबी है, 98% पंजाबी है। बलूचों की जबान तक नहीं समझते हैं ये लोग और भाषा नहीं समझते हैं, ट्रांसलेटर के जरिए बात करनी पड़ती है। बलूचिस्तान कोई नया विवाद नहीं है दर्शकों, यहाँ दर्जनों बार विद्रोह हुए हैं, लाखों लोग लापता हुए हैं, हजारों मानवाधिकार कार्यकर्ता इनको अगवा कर लिया जाता है, मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। पाकिस्तानी सेना पर आरोप है, बड़े आरोप हैं कि वो बलूचों को देशद्रोही कहकर टॉर्चर करते हैं। स्त्रियों और बच्चों तक को यहाँ पर निशाना बनाया जाता है, उनको भी नहीं छोड़ा जाता। मीर यार बलूच कहते हैं कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मीर यार बलूच सिर्फ बलूचिस्तान की आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, बल्कि भारत के पीओके रुख का समर्थन भी कर रहा है बलूचिस्तान इस वक्त। उन्होंने साफ कहा है पाकिस्तान पीओके के नागरिकों को मानव ढाल बना रहा है। अगर उसने अपनी हरकतें नहीं रोकी, उसकी हरकतों पर अगर यहाँ पर रोक नहीं लगी तो 1971 दोहराया जाएगा, 1971 वाला वॉर दोहराया जाएगा। और ये चेतावनी भारत ने नहीं दी है, हिंदुस्तान ने नहीं दी है, ये चेतावनी है बलूचिस्तान की तरफ से, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको लेकर हिंदुस्तान के सपोर्ट में बलूचिस्तान के नेता बात कर रहे हैं, बड़ी बात है। और इस पूरे आंदोलन का आत्मा, जी हाँ, इस पूरे आंदोलन की आत्मा भी वही किस्सा है। एक चाबी, एक दुकान और एक 75 साल पुराना भरोसा, एक 75 साल पुराना वादा। जब देश बटा तो खून बहा, परिवार बिछड़े, लेकिन बलूचिस्तान में एक दोस्त ने वादा निभाया। आज भी उस दुकान पर ताला लगा हुआ है, लेकिन उस चाबी में इंसानियत की सबसे बड़ी कहानी बंद है, दोस्ती की सबसे बड़ी कहानी बंद है। अब सवाल हम सबके सामने है, आपके और मेरे सामने है, क्या भारत उस दोस्त की आवाज सुनेगा? क्या बलूचिस्तान की लड़ाई को अब समर्थन मिलेगा? क्या 75 साल बाद वो चाबी अब सही हाथों में लौट पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या भारत को बलूचिस्तान की आजादी का साथ देना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? क्या वक्त आ गया है उस दुकान का ताला खोलने का, जिस दुकान के अंदर बंधी हुई है दोस्ती की एक कहानी, इंसानियत की एक कहानी, उस दुकान के अंदर बंद है।